एक 10 साल का लड़का जिसका उसके घर के अंदर ही दिन दहाड़े बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, अपराधियों को पकड़कर जब सामने लाती है, तो उन्हें देखने के बाद किसी को भी अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। वाकई आज की कहानी भी आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है हुगली, और इसी हुगली का एक थाना पड़ता है उत्तरपाड़ा थाना। और उत्तरपाड़ा थाने की अंतर्गत एक इलाका आता है कोन नगर। 18 फरवरी की शाम अचानक एक मकान से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। पता चलता है कि चौथी क्लास में पढ़ने वाले महज 10 साल के एक छोटे से बच्चे का किसी ने कत्ल कर दिया। कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि ईंट और दूसरी भारी चीज़ों से उसके सर पर वार किया जाता है। हाथ की नसें चाकू से काटकर उसकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस के साथ साथ सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी आई। लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार इतने छोटे से बच्चे की हत्या के पीछे कौन सी वजह हो सकती है। कातिल ने श्रेयांशु की हत्या तब की थी जब घर में कोई और नहीं था। श्रेयांशु के मम्मी पापा दोनों पार्किंग में थे। इत्तेफाक से वारदात के वक्त दोनों घर से बाहर थे, जबकि घर के दूसरे सदस्य भी बस कुछ देर के लिए बाहर गए थे। इसी बीच कातिल ने घर में आकर धावा बोलकर श्रेयांशु की जान ली। इस केस की जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस शुरुआती तफ्तीश में ही कुछ बातों पर गौर करती है। पुलिस ये देखती है कि घर में कातिल की एंट्री फ्रेंडली है, यानी ना तो आस पड़ोस में किसी ने किसी अजनबी को घर के अंदर जबरदस्ती घुसते हुए देखा, और ना ही दरवाजे पर किसी तोड़ फोड़ के निशान थे। पुलिस को यह पता चलता है कि घर का पालतू कुत्ता भी वारदात के वक्त खामोश रहा था, जो किसी भी अजनबी को देखते ही भौंकने लगता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस घर में श्रेयांशु का कत्ल हो गया और कुत्ते को भी एक बार किसी ने भी भौंकते हुए नहीं सुना। सामान भी अपनी जगह पर जस का तस रखा था। कुछ इन्हीं सवालों के साथ पुलिस इसरत से सवाल जवाब शुरू करती है। फिर तो इसके बाद तो जो कहानी निकलकर सामने आती है, उस पर पुलिस वालों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पता चलता है कि बच्चे की मां शांता शर्मा के उसकी सहेली इसरत से समलैंगिक संबंध थे। वो संबंध जो दोनों के बीच शांता की शादी के पहले से चले आ रहे थे। इसरत पुलिस को बताती है कि इस संबंध के बारे में वैसे तो शांता के पति पंकज को भी खबर थी, लेकिन यह बात कभी बाहर नहीं आई। लेकिन कुछ रोज पहले शांता के 10 साल के बेटे श्रेयांशु ने इसरत को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, तो बस इसी दिन से इसरत और शांता दोनों इस बात से बेहद परेशान थी कि बच्चा अपना कहीं किसी के सामने मुंह खोल ना दे। यदि ऐसा हुआ तो समाज में उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। बस इसी झूठी इज्जत की खातिर इसरत और बच्चे की मां शांता ने श्रेयांशु के कत्ल का फैसला कर लिया जाता है। इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत 18 फरवरी की रात दोनों ने मिलकर श्रेयांशु का कत्ल कर दिया। दोनों ने श्रेयांशु के सिर पर पहले ईंट से वार किया और फिर इसके बाद घर में रखी भगवान गणेश की मूर्ति से हमला किया जाता है। पुलिस जब इस मामले का खुलासा किया तो लोगों के लिए कत्ल की इस वारदात में खुद बच्चे की मां के शामिल होने की कहानी सामने आती है। लेकिन पुलिस के पास मोबाइल कॉल की डिटेल भी सीडीआर मौका वारदात पर मौजूद फिंगरप्रिंट जैसी बातों की सूरत में इसरत परवीन के साथ साथ मां शांता शर्मा के खिलाफ भी कई सबूत थे। जाहिर है कि अब पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए घर वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि श्रेयांशु के पहले अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक सीनियर स्टूडेंट के साथ लड़ाई हुई थी। उसके बाद उसकी मां ने उस बच्चे के घर वालों से शिकायत की थी, जिसके बाद से ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जाती है। तो पता चलता है कि कुछ देर बाद एक महिला पैदल गुजरती हुई
नजर आती है। महिला ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। बस यही बात पुलिस को खटकती है कि आखिरकार इशरत अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके कौन नगर क्यों आई थी। इसके बाद पुलिस ने इशरत और शांता शर्मा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हो जाता है। दरअसल शांता शर्मा और इशरत शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच समलैंगिक संबंध था। परिवार के दबाव में आकर उसने शादी की, लेकिन अपनी सहेली से दूरी नहीं कर पा रही थी। पति की गैर मौजूदगी में दोनों ने घर में ही एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाया करते थे। एक दिन शांता के बेटे श्रेयांशु ने उन्हें बिस्तर पर नग्न अवस्था में देख लिया जाता है। उसके बाद से ही वो डिप्रेशन में रहने लगा। दोनों का डर था कि कहीं उनका रहस्य ये किसी को बता ना दे, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश की और श्रेयांशु का जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।